फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में। हाँ, पता है कि वीडियो थोड़ा लेट है क्योंकि एक्चुअली एक बहुत ही शॉकिंग हादसा हुआ है। हमारे फैमिली में एक बहुत ही क्लोज पर्सन की डेथ हो गई है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ था, वो मैं बाद में किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। मगर उस हादसे के बाद से घर का माहौल काफी डाउन था और हम लोगों का मेंटल सिचुएशन भी काफी खराब था। जो भी वो बाद में कभी और डिटेल में बताऊंगा। और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं कि हमारे चैनल का नाम अब से है फ्रिक्स है, क्योंकि कार्टून फ्रिक्स नाम का एक दूसरा चैनल आ गया है जो मेरे से काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, तो मजबूरन मुझे नाम चेंज करना पड़ रहा है। अब से इस चैनल का नाम है फ्रिक्स है। जो भी हो, सीधा पॉइंट पे आते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो ऐसे बनाए हैं जहाँ पे हमने डार्क वर्जन ऑफ हल्क के बारे में बात किया था, और व्यूज और रिस्पॉन्स को देख के लग ही रहा है कि वो दोनों वीडियो ही आपको बहुत ज्यादा पसंद आए थे। और इसलिए आज हम लोग बात करेंगे हल्क के कुछ और डार्क वर्जन के बारे में। और ये वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होगी क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ज्यादातर हल्क के किसी और यूनिवर्स का अल्टरनेट वर्जन नहीं, बल्कि मेन यूनिवर्स के हल्क के अल्टरनेट वर्जन के बारे में ज्यादा बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली लिस्ट रैंडम ऑर्डर पर रहेगी, तो धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से देखने का। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी की चाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। वॉर हल्क। दोस्तों, मार्वल का सुप्रीमली पावरफुल विलन एपोकलिप्स एक ऐसा खास सुपर विलन है जिसने मार्वल कॉमिक में कई बार कई सारे म्यूटेंट्स को और दूसरे कैरेक्टर्स को अपना हॉर्समैन बना चुका है, जो हॉर्समैन एपोकलिप्स को सर्व करते हैं। मगर क्या हो अगर एपोकलिप्स हल्क को अपना हॉर्समैन बना ले तो? ऐसा ही कुछ हुआ था मार्वल के द ऑनस्लॉट का स्टोरी लाइन में, जिस स्टोरी लाइन में हल्क और बैनर एक दूसरे से अलग हो गए थे और गुस्सेल हरे पहाड़ को अकेला पाके उसे काला टोपी पहना के मुखोटा पहना के एपोकलिप्स ने उसे अपना हॉर्समैन द वॉर बना दिया था, जिसके बाद उसे कहा जाता था द वॉर हल्क। अब पता ही होगा कि हर कोई जब एपोकलिप्स की गुलामी में उसका हॉर्समैन बन जाता है तो वो कितना ज्यादा खूंखार, जानलेवा और बुरा बन जाता है। तो आप सोच ही सकते हो कि वॉर हल्क कितना खतरनाक हुआ होगा। He became an unstoppable beast. Even एपोकलिप्स भी खुद घबराया हुआ था उसके खूंखारनेस को देख। जो भी हो, ये वॉर हल्क हमें 1997 की द इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक की इशू 456 में दिखा था, और उसके पास खूंखारनेस और गुस्से के साथ साथ एक बैडएस आर्मर और तलवार भी थी, और उसके कंधे पे एक गियर जैसा पार्ट भी था जो उसके आर्मर का था। एंड लिटरली एक बैटल बिस्ट बन चुका इस हल्क ने जगन्नेट की हालत खराब कर दी थी, और वो बैटल गजब की थी। काश ऐसा ही कुछ जगन्नेट वर्सेस हल्क वाला बैटल हमें लाइव एक्शन में भी दिखने को मिलता। नेक्स्ट, नल द ब्रेकर ऑफ वर्ल्ड्स। और सच बताऊं तो ये हल्क जितना बैडएस है उतना ही टेरिफाइंग भी। एक्चुअली ये घटना है फेयर इटसेल्फ इवेंट की, जिस इवेंट में सरपेंट ने 7 मैजिकल हैमर्स को धरती पे गिरा दिया था, जो सारे एक्चुअली मैजिकल वॉर हैमर्स थे, जिनको जो भी उठाएगा वो सरपेंट का एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। और जिन एजेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की टीम को कहा जाता है द ओर्दी। एंड अनफॉर्चुनेटली उन्हीं में से एक मिस्टिकल वॉर हैमर को उठा लिया था हल्क ने, और फिर क्या, वो बन गया था सरपेंट का गुलाम, डिस्ट्रक्शन फैलाने वाला एक शैतान राक्षस। उसके पास गॉड लाइक पावर्स आ गई थी और वो अनबीटेबल बन चुका था, क्योंकि वो अब हल्क नहीं, वो था नल द ब्रेकर ऑफ वर्ल्ड्स। उसके दहशत के रास्ते में आने वाले किसी भी हीरो को वो पछाड़ देने का पूरी क्षमता रखता था। इतना कि थॉर ने भी उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, और फाइनली हल्क मैजिकल वॉर हैमर के प्रभाव से बाहर आ पाया था। नेक्स्ट, गिल्ट हल्क। ये हल्क एक्चुअली ब्रूस बैनर के दिमाग पे एक कोने पे छुपा हुआ ब्रूस का ही एक ऐसा इवल अल्टरनेट पर्सनालिटी है, जो एक्चुअली ब्रूस के अंदर के गिल्ट यानी पछतावे से जन्मा है, जो दिखने में एक अजीब सा भयानक मॉन्स्टर जैसा है। और पहली बार इसे देखा गया था द इनक्रेडिबल हल्क के इशू 377 में। और क्योंकि ये ब्रूस के सारे डार्क इमोशंस और स्पेशली पछतावे से क्रिएट हुआ था, तो इसीलिए ब्रूस के गिल्ट के बढ़ने से ये हल्क और भी ज्यादा ताकतवर बनता जाता है, और हमेशा ब्रूस के दिमाग को बहला फुसला के बाहर आने की कोशिश करता रहता है। मगर ब्रूस के बाकी हल्क वाले पर्सनैलिटीज जैसे ग्रे हल्क, सैवेज हल्क, जो फिक्सिट, वो सब इस हल्क को बाहर आने नहीं देते और इससे लड़ते हैं। और वो बाकी सारे हल्क पर्सनालिटीज मिलके इस गिल्ट हल्क वाले पर्सनालिटी को दिमाग के कोने में दबा के रखते हैं, और यही वजह है कि ये गिल्ट हल्क हमें ना के बराबर दिखा है। मगर आखिर में कोई और उपाय ना देख के ये गिल्ट हल्क आगे जाके डेविल हल्क के साथ मार्च कर जाता है और टीम अप करके डेविल हल्क का एक हिस्सा बन जाता है। अब जब बात आ ही गई है डेविल हल्क की, नेक्स्ट डेविल हल्क। ये एक्चुअली ब्रूस बैनर के दिमाग का सबसे पुराना पर्सनालिटी है, जो किसी गामा रेडिएशन से नहीं बल्कि बचपन में ब्रूस के साथ हुए बुरे हाथ से, एब्यूसमेंट से ब्रूस के दिमाग में इस पर्सनालिटी ने जन्म लिया था। ब्रूस के अंदर बाहरी दुनिया के प्रति जितनी असंतुष्टि बढ़ती है, डेविल हल्क उतना ताकतवर होता जाता है। और सच बताऊं तो ये हल्क का एक डिमोनिक वर्जन है। एंड बेसिकली बचपन में लूसीफर की एटम ईव वाली कहानी पढ़ने से ब्रूस के अंदर जन्मा ये पर्सनालिटी काफी ज्यादा लूसीफर की स्नेक की तरह ही थी। इसे पहली बार देखा गया था इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक के वॉल्यूम 2 के इशू 13 में, जिसके साथ आगे जाके गिल्ट हल्क की पर्सनालिटी मार्ज हो गई थी। और सच बताए तो ये डेविल हल्क ब्रूस के दिमाग का सबसे
खतरनाक पर्सनैलिटी है जिसे ब्रूस की चिंता भी है, जिसे बाकी सारे हल्क पर्सनैलिटीज मिलके ब्रूस के दिमाग के कोने में कैद करके रखते हैं, क्योंकि अगर ये बाहर आ गया तो सोच लो आफत मच गई। मगर फिर भी एक दो बार वो कैद से निकल चुका है। एंड रिसेंटली इमॉर्टल हल्क के सीरीज में तो जब ब्रूस के पिता उसे टॉर्चर कर रहा था तब ये डेविल हल्क दोबारा अपना जंजीरें तोड़ के बाहर निकल आया था। एंड ट्रूली इस हल्क के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ है। नेक्स्ट, डॉग ग्रीन। ये हल्क एक्चुअली हमारे द इनक्रेडिबल हल्क का एक सुपरली इंटेलिजेंट फॉर्म है, जो कि एक्चुअल में ब्रूस बैनर और प्रोफेसर हल्क से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो अपने आप को हल्क नहीं बल्कि डॉक्टर ग्रीन कहता है। अब असल में हुआ ये था कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की इवेंट के बाद ब्रूस और हल्क दोनों ही समझौता करके काम कर रहे थे, और वो भी शील्ड के अंडर में। लेकिन एक दिन अचानक से शील्ड के एक गद्दार ससुरी ने धोखेधड़ी करके ब्रूस के सिर पे पीछे से 2 गोली धाए धाए उतार दी थी, जिसके बाद ब्रूस बैनर दिमाग से पैदल हो गया था और उसकी लाचार हालत टोनी से देखी नहीं गई थी। अपने दोस्त की इस हालत को देख के टोनी ने अपने भाई अर्नो के साथ मिलकर एक्सट्रीमिस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रूस के दिमाग में एक्सट्रीमिस्ट को डाल के ब्रूस को दोबारा ठीक कर दिया था। मगर इस एक्सट्रीमिस्ट के कारण एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हल्क का जो पर्सोना था यानी द इनक्रेडिबल हल्क बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बन गया था। मतलब वो प्रोफेसर हल्क नहीं बना था। प्रोफेसर हल्क का पर्सोना तो वो है जब हल्क, ब्रूस और ग्रे हल्क की पर्सोना मिक्स हो जाती है, मगर डॉग ग्रीन के मामले में ये हल्क की था जिसका दिमाग एक्सट्रीमिस्ट के कारण बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ब्रिलियंट बन गया था, इतना कि वो ब्रूस बैनर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन गया था। लेकिन इस बात में दिक्कत ये थी कि उसके दिमाग में गलत सद आइडियाज आने शुरू हो गए थे, जो उसे धीरे धीरे एक बेरहम एंटी हीरो बना रही थी। जिसके बाद उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि अपनी तरह एक बहुत ही इंटेलिजेंट एआई को बना दिया था और एक ऐसा सीरम बना लिया था जिस सीरम के जरिए वो अपने अलावा बाकी सारे गामा रेडिएटेड क्रिएचर्स को पावरलेस कर देगा। और ऐसा करने की चाहत में वो रिक जोन से लेकर शी हल्क तक सभी के साथ भिड़ गया था और उसने जोर जबरदस्ती ब्रूस बैनर को अपने अंदर कैद करके रखा था। हालांकि बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो जो कर रहा है वो रास्ता गलत है, मगर फिर भी इस डॉग ग्रीन वाले हल्क की नियत कुछ सही नहीं थी। उसका सोच विचार काफी डार्क था। नेक्स्ट, एबॉर्जिनल हल्क। कुछ हरे ड्रेस की तरह दिखने वाला इस हल्क को पहली बार देखा गया था वांडा की बनाई गई हाउस ऑफ एम की एक अल्टरनेट रियलिटी में, जिस अल्टरनेट रियलिटी में ब्रूस बैनर पहली बार हल्क बन के तबाही मचाने के बाद जब होश में आया था तब वो अपने आप को ऑस्ट्रेलिया में पाया था। जिसके बाद वहाँ के यानी ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों ने हल्क का ख्याल रखा था और उसे मिलिट्री और गवर्नमेंट की नजरों से छुपा के रखा था। जिसके बाद शुरुआत में तो एबॉर्जिनल हल्क उन ऑस्ट्रेलियन आदिवासियों को ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के हाथों से प्रोटेक्ट कर रहा था, मगर आगे जाकर उन आदिवासियों का सरदार बन गया था और वो पूरे ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा करके ऑस्ट्रेलिया को पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था। एंड ऑब्वियसली इस काम में एबॉर्जिनल हल्क ने कुछ बेरहम कांड भी किए थे। उसका भेष किसी आदिवासी की तरह ही था और उसका स्वभाव किसी जंगली दरिंदे की तरह हो गया था। एंड ट्रूली ये हल्क काफी खूंखार था। हालांकि पता नहीं कि इस हल्क की ट्रू पोटेंशियल कितनी थी, क्योंकि इस हल्क के साथ फुल पोटेंशियल में किसी ने भिड़ने की हिम्मत नहीं अभी तक की है और इस हल्क को अभी तक अपनी फुल पोटेंशियल दिखाने का मौका भी नहीं मिला है। सभी डरते हैं इससे। नेक्स्ट, इमॉर्टल हल्क। भाई साहब 2019 को मेन यूनिवर्स में मौत से कमबैक करने के बाद हमें जो हल्क दिखा था वो अभी तक का सबसे बैड एस हल्क था, जिसे कहा जाता है इमॉर्टल हल्क। और सिर्फ ये हल्क ही नहीं बल्कि इसकी पूरी सीरीज ही बहुत ही डार्क थी। मगर एक्चुअली सच बताऊं तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे सिर्फ इमॉर्टल हल्क के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। एक्चुअली मेनली मैं यहाँ पे बात करूंगा द कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की। एक ऐसा हल्क जिससे ज्यादा बुरा और कोई हो ही नहीं सकता और वन अबव ऑल के अलावा जिसे कोई और हरा नहीं सकता। एक्चुअली हुआ यह था कि इमॉर्टल हल्क के इशू 24 में वन बिलो ऑल इमॉर्टल हल्क के बॉडी पे हावी हो गया था। और बता दो कि वन बिलो ऑल सबसे बुरा बीइंग है जिससे सिर्फ वन अबव ऑल ही टक्कर दे सकता है, क्योंकि वो सबसे ताकतवर वन अबव ऑल का ही ऑपोजिट है, जिसे एक शरीर चाहिए था और अल्टीमेटली उसे मिला था द इमॉर्टल हल्क का शरीर। और इसके बाद तो भाई साहब कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क ने पूरे यूनिवर्स को खत्म कर डाला था। हर एक कैरेक्टर को मार डाला था, इतना कि मिस्टर इमॉर्टल को भी, और इतना कि उसने एनर्जी ऑफ क्रिएशन को भी चबा डाला था। वो आकार में एक प्लेनेट से भी ज्यादा बड़ा था जो एक घुसा मार के प्लैनेट्स तबाह कर देता था। और सच में प्लैनेट्स तो उसके सामने बास्केटबॉल्स की तरह थी। तो अब सोच ही लो कि वो कितना ताकतवर था। मार्वल यूनिवर्स का नामो निशान उसने अकेले ही मिटा दिया था, मगर लकीली अगले इशू में इस कहानी को अंडू कर दिया था, वरना मार्वल यूनिवर्स का तो राम नाम सत्य हो गया था। और इसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बना के रखा है, अगर देखना हो तो वीडियो आपको राइट में मिल जाएगी। और अगर आपको डॉग ग्रीन के बारे में डिटेल में जानना हो तो वो वीडियो बाएं तरफ से हो रही होगी। मगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक मजेदार कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, दूसरे का चिकाओ में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर फ्रीकिंग सुपर।